हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग सुमित एकेडमिक जोन। आज हम बात करेंगे अप्रूव्ड सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग। अप्रूव्ड सिनॉप्सिस कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होते हैं, कितना टाइम लगता है प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस को अप्रूव होने में, और जब सिनॉप्सिस अप्रूव होके आता है तो वो कैसा दिखता है। इन सभी बातों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे अभी जो देख रहे हैं वो एक फॉर्मेट है प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा का, ठीक है, जो कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे एक स्टूडेंट कर रहे हैं उनका ये प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा है, ठीक है, जो कि MMPP 001 कोड का है, जो कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा में, ठीक है, सारे डिटेल्स मौजूद होते हैं जो कि आपको देना होता है, ठीक है। तो अभी मैंने जो स्टूडेंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड करके रखा हुआ है। ये प्रपोजल मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो कि अप्रूव होने के बाद प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसा दिखता है या फिर उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो आपको अप्रूवल मिलेगा अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस पे, वो प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा के ऊपर होगा, ठीक है। यही प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा जो कि सिनॉप्सिस या प्रपोजल के साथ लगता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। हर प्रोजेक्ट का, हर कोर्स के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का परफॉर्मा अलग अलग होता है। ये सिर्फ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का MMPP 001 कोड का जो प्रोजेक्ट है उसका परफॉर्मा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होते हैं। फर्स्ट तो एनरोलमेंट नंबर आपका देना है, स्टडी सेंटर का कोड आपको देना है, रीजनल सेंटर का कोड देना है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नेम लिखना है, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, एड्रेस लिखना है। ये सब हैंड रिटन ही होते हैं, आपको हैंड से फिल करना है फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ईमेल एड्रेस अपना देना है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, आपका टॉपिक का जो प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो क्या है। तो इसमें जो स्टूडेंट है उसका प्रोजेक्ट टॉपिक है इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक है स्टूडेंट का जो कि आपको यहाँ लिखना है प्रोफॉर्मा के अंदर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सुपरवाइजर, ठीक है, यहाँ पे अपने गाइड का नेम एंड सुपरवाइजर का जो एड्रेस है वो आपको लिखना है, ठीक है। नाउ हम आएंगे, इज द सुपरवाइजर एंड एकेडमिक काउंसलर और ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ इग्नू कोर्स, ही शी इज काउंसलिंग कोर्स। सो ये जो कॉलम है वो है अगर आप इग्नू के अंदर का गाइड ले रहे हो, ठीक है, काउंसलर जो है उसको ले रहे हो तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डालना है। अगर आपका जो काउंसलर, एकेडमिक काउंसलर जो कि आपको गाइड करेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए, अगर वो इग्नू का है तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। इफ यस, कोड ऑफ द स्टडी सेंटर, किस स्टडी सेंटर का वो काउंसलर हैं वो आपको यहाँ पे स्टडी सेंटर का कोड लिखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट बीइंग गाइडेड, उन्होंने जिनने आपको गाइड किया है, ठीक है, उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को गाइड अभी तक कर चुके हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बीइंग गाइडेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, आपका सिग्नेचर यहाँ लगेगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे आपको डेट लिखना है। ये देखें, जो आपका जब सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है जो कि आपको देखना होगा, ठीक है। और इसमें जब आपका सिनॉप्सिस, अगर इसमें दो बातें होते हैं, सुपरवाइजर और सिनॉप्सिस, ठीक है। अगर आपका सिनॉप्सिस सुपरवाइजर इग्नू का है, ठीक है, इग्नू का ही काउंसलर है, तो ऑब्वियसली वो अप्रूव होगा ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इग्नू ही उन काउंसलर को अपॉइंट करते हैं स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, ठीक है। तो बस आपको इन्फॉर्मेशन डालना है अपने गाइड का, ठीक है, बायोडेटा डालना है, और एक पर्टिकुलर फॉर्म भी आता है वो आप फिल करके गाइड के लिए आपको अपने सिनॉप्सिस के साथ अटैच करोगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। इन केस आपने गाइड अगर बाहर से लिया है, ठीक है, इन दैट केस हो सकता है कि क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस उन गाइड का एज पर द लैंडमार्क, ठीक है, एज पर द इग्नूज रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन दैट केस वो अप्रूव नहीं भी हो सकता है। तो इन दिस केस ये आप देख सकते हो, सुपरवाइजर इन्होंने यस लिखा हुआ है, ठीक है, बट कोड इज मिसिंग, ठीक है। तो इनका काउंसलर जो है वो इग्नू का ही है, तो इसीलिए यहाँ आप देख सकते हो सुपरवाइजर अप्रूव्ड है, ठीक है। और सिनॉप्सिस पे भी अप्रूव टिक लगा, मतलब सिनॉप्सिस भी ओके है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव है, सुपरवाइजर भी अप्रूव्ड है, दोनों चीज अप्रूव्ड है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द इवेलुएट, जिसने इवेलुएट किया है आपका सिनॉप्सिस, उनका ये सिग्नेचर है, ठीक है।
अब हम आते हैं, देखो अप्रूव तो हो चुका है ये सिनॉप्सिस, ठीक है, सिनॉप्सिस अप्रूव हो चुका है, लेकिन यहाँ जो इवेलुएटर है उनका कुछ कमेंट यहाँ पे है, मतलब कि कंडीशन के साथ अप्रूव हुआ है। ये अमेंडमेंट्स जो हैं, ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपको प्रोजेक्ट में करना होगा, ठीक है, या फिर आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो उसमें जो सिनॉप्सिस आप डालोगे प्रोजेक्ट के साथ, उसमें ये भी होना चाहिए, प्रोजेक्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। तो सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट में आपको दोनों ख्याल रखना है, दोनों में ये चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। तो कमेंट्स में क्या लिखा है टीचर ने, इवैल्यूएटर ने, लेट्स सी, ठीक है। तो पहला जो कमेंट है वो है साइंड बायोडेटा ऑफ द गाइड टू बी अटैच्ड इन प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, साइंड बायोडेटा ऑफ द गाइड, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि बायोडेटा में मे बी साइन मिसिंग होगा या फिर कुछ ऐसा होगा, इसीलिए जो इवैल्यूएटर है उन्होंने ये लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द सॉरी साइंड बायोडेटा ऑफ द गाइड टू बी अटैच इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो प्रॉपर फॉर्मेट में साइंड बायोडेटा अटैच करना है सिनॉप्सिस के साथ, ठीक है। और जो दूसरा है कमेंट वो है टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी रिटन कंप्लीटली, ठीक है। ओके, यस, टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी रिटन कंप्लीटली और फुली। सो ये बताना चाह रहा है कि परफॉर्मा के अंदर टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी रिटन इन परफॉर्मा कंप्लीटली। तो परफॉर्मा जो है यही परफॉर्मा है, उसके अंदर इन्होंने जो टॉपिक लिखा हुआ है ये फुल टॉपिक इनका नहीं होगा, इसके साथ कुछ लगा होगा लास्ट में, लाइक स्टडी विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर सिटी या समथिंग कुछ होगा, वो मिसिंग है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कमेंट डाला है कि टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी रिटन इन परफॉर्मा कंप्लीटली। तो कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे लिखना है, उसमें एक भी लेटर का फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कमेंट्स के साथ ये सिनॉप्सिस अप्रूव्ड है। आई थिंक सिनॉप्सिस अप्रूव्ड सिनॉप्सिस कैसा होता है और आपने अभी समझ लिया होगा, ठीक है। और जहां तक सिनॉप्सिस कितने दिन में अप्रूव हो जाता है, ठीक है, इसका थोड़ा सा टाइम वेरी करता है, ठीक है। लाइक कभी कभी 15 दिन में भी अप्रूवल आ जाता है, कभी कभी महीना भी लग जाता है। तो यू हैव टू वेट एंड वॉच कि कब अप्रूवल आए। एक बार आपका अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद अपना प्रोजेक्ट आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल दिखता है जब आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा। तो जिस जैसे आप इग्नू को अपना पोस्ट भेजते हैं, मतलब प्रपोजल या सिनॉप्सिस पोस्ट के थ्रू आप इग्नू को भेजते हैं मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली, इन द सेम वे इग्नू आपको अप्रूव करके, अगर अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव करके, ठीक है, आपके घर पे डिलीवर करेगी, ठीक है, पोस्ट थ्रू पोस्ट। और रिजेक्ट भी हो जाएगा तब भी वो आपको बताएगी कि हाँ रिजेक्ट हो गया, आपको रीसबमिट करना होगा। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा सिनॉप्सिस अपने सिनॉप्सिस को अप्रूवल के लिए सेंड करने से पहले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई थिंक आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग रिगार्डिंग सिनॉप्सिस अप्रूवल। अगर फिर भी आपके मन में कोई बात है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल पर्सनली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, विल डेफिनेटली help you for that as well. Thank you very much for watching.